श्री राधे 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 हेलो 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 हरे राम हरे नाम है केवल कलो नास्तेव 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 गतिर्यथा मूकं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते यत्कृपातमहो वन्दे परमानन्दमाधवम् बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। जब भी नैन मूंदो जब भी नैन खोलो जब भी नैन मूंदो जब भी नैन खोलो राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण बोलो रे बोलो राधे कृष्ण बोलो। जब भी नैन मूंदो जब भी नैन खोलो जब भी नैन मूंदो जब भी नैन खोलो
राधिका एक है इनमें अंतरना, कृष्ण राधिका एक है इनमें अंतरना। राधा को आराध लो कृष्ण स्वयं मिल जा, राधा को आराध लो कृष्ण स्वयं मिल जा। पृथक पृथक कभी इनको न तोड़ो, जब नैन मूंदो जब नैन खोलो। राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो रे बोलो, राधे कृष्ण बोलो। जब भी नैन मूंदो जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मूंदो जब भी नैन खोलो। राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो रे बोलो। राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्तजनों से निवेदन, अपने हाथों को ऊपर करके भगवान की जय के साथ हम आज की कथा का शुभारंभ करेंगे। श्री भगवान गणेश जी महाराज की, श्री लक्ष्मीनाथ जी की, श्री सांवरिया सेठ की, बांके बिहारी लाल की, श्री राधे रानी की, देवों के देव महादेव की, श्रीमद् भागवत पुराण की, श्री गौ माता की। समस्त मालपानी परिवार एवं स्वर्ण नगरी के समस्त भक्तगण इस पावन धरा पर महाराज श्री और उन सभी की पूरी सहयोगी टीम का हार्दिक स्वागत करते हैं। क्योंकि महाराज जी, आप सभी को जानकारी होगी, नेपाल में महाराज जी का जन्म हुआ है, इसलिए मेरा छोटा सा प्रयास है कि मैं उनका नेपाली में स्वागत करूं। गलती हो तो महाराज जी क्षमा करना। संपूर्ण मालपानी परिवार स्वर्ण नगरी का संपूर्ण भक्तगण हजूर को यस पवित्र भूमि में स्वागत कर छूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, मंगल घटनाओं के सभी साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। इसी आशा के साथ हम इस भागवत कथा का आनंद लेंगे। सर्वप्रथम महाराज श्री हमारे बीच में है, ये हमारे परम सौभाग्य की बात है कि वो स्वर्ण नगरी धरा पर हैं और हमें भगवत कथा श्रवण करवाएंगे। ये सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। मैं संक्षेप में महाराज जी का परिचय देना चाहूँगा। भगवत भूषण श्री चंद्रदत्त सुवेदी जी महाराज, भगवान पशुपतिनाथ जी की छत्र छाया में अवस्थित गौतम बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी में आपका जन्म हुआ। माता पिता के सानिध्य में आपको सुशिक्षा प्राप्त हुई। आपको जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के सानिध्य में शास्त्रों की अध्ययन का सुयोग मिला, भागवत कथा का सुयोग मिला। पिछले 27 वर्षों से आप भागवत कथा प्रवचन कर रहे हैं। अपनी सरल एवं ओजस्वी भाषा में आपकी कथा शैली भगवत प्रेमियों को उत्साहित करती है। मानव जन्म मिलना भाग्य की बात है। मानव की रुचि भागवत कथा में हो तो सौभाग्य की बात है। और वही भागवत कथा महाराज जी आपके सुमुख से हमें सुनने का सुअवसर मिले, ये हमारे अहोभाग्य की बात है। आपके श्रीमुख से निकली भगवत वाणी भगवत प्रेम जगाती है। मैं चाहूँगा कि एक जोरदार करतल ध्वनि तालियों से आप महाराज जी का स्वागत करें। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से जन्म जन्मांतर के विकार नष्ट होकर प्राणी मात्र की लौकिक और आध्यात्मिक विकास होता है। जहां अन्य युगों में धर्म लाभ एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए कड़े प्रयास करने पड़ते हैं, कलयुग में कथा सुनने मात्र से व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है।
प्राणी का सोया हुआ ज्ञान वैराग्य कथा श्रवण से जागृत होता है। यह कथा कल्प वृक्ष के समान है जिससे सभी इच्छाओं की पूर्ति की जा सकती है। अतः भक्त गणों से निवेदन है अगले 7 दिवस तक महाराज जी के श्रीमुख से निकले हुए एक एक शब्द को ध्यान से सुने और मेरा यकीन है यह ज्ञान रूपी गंगा हमारे जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होगी। सर्वप्रथम आपके सामने अभी भगवत कथा का पूजन हुआ। महाराज जी का पूजन एवं सत्कार हुआ। इसी कड़ी में मैं किशोरी लाल जी से निवेदन करूंगा कि वो पूनम चंद जी सूदा, धर्मदत्त जी पवार, मोहनलाल जी डांगरा, श्री राम जी आचार्य, जगदीश जी चांडक, लीलाधर जी जेठा। श्री शैलेंद्र जी आचार्य से निवेदन है कि वे भी महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री शैलेंद्र जी महाराज। आचार्य ही है, कथावाचक आचार्य होते हैं, जो दूसरों का आचरण सिखावे वो आचार्य, स्वयं आचरण करे जो आचरण सिखावे। श्री धर्मदत्त जी से निवेदन है। सौभाग्य की घड़ियां आ चुकी हैं। हम सभी भक्तगणों का महाराज जी से निवेदन है कि वो कथा का शुभारंभ करें और हमें कृतार्थ करें। गोपाल
लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उज्ज्वलदिवाकरनिभं ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी मरना रघुवर विमल जस जो दायक फलचारी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।
राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री भागवत भगवान की, श्री लक्ष्मीनाथ भगवान की, श्री गिरिराज धरण की, श्री शंकर भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, भारत माता गौ माता गंगा माता की जय जय श्री राधे। परिपूर्णतम परात्पर परम पिता भक्त वांछा कल्पतरु यशोदानंदन नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण की भुवन पावनी कृपा से आज हम सभी लोग परम भागवत श्री साबलमल मालपानी और उनके परिवार के सदस्य गण के द्वारा समायोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह के प्रथम दिवस की कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। अभी हमारे उद्घोषक महोदय सूचित कर रहे थे, यह जैसलमेर की यह परम पावन धरा है। इस धरा में हमारे पूर्वजों ने जिनके नाम से ही यहाँ ब्राह्मणों का समाज जाना जाता है, पुष्करणा ब्राह्मण समाज, ऐसे पुष्करणा ऋषि की तपस्थली और जिनकी वंशज आप लोग हैं, ऐसे भगवान शंकर के वंशज होने के कारण आपको माहेश्वरी कहा जाता है ना। महेश्वरस्य इमे माहेश्वराः, ये कह दीजिए, अथवा आपको माहेश्वरी कहा गया है। यह स्वर्ण नगरी है। यहाँ के पत्थर भी स्वर्ण जैसे दिखते हैं। हमारी जो माटी की काया है, हम इस माटी की काया को भगवान के भजन के द्वारा इसको भी स्वर्णमय बना लें। हम भगवान को अपना बनवा लें, भगवान के द्वारा अपना प्रत्येक जीवन
भगवान से ही अपना प्रत्येक जीवन, भगवान को ही अपना प्रत्येक जीवन यह बना ले, ऐसी शिक्षा हमें भागवत की कथा देती है। देखिए, लोग हमें प्रश्न करते हैं, महाराज जी क्या भगवान हैं? तो हम कहते हैं अनेक दृष्टांत के द्वारा जब हम ये विश्वास दिलाते हैं कि भगवान हैं, तब लोग हमसे पूछते हैं कि महाराज जी क्या भगवान कभी दया करते हैं? देखिए, सबका अपना अपना धर्म है। सब ये संसार में जितने भी लोग हैं अपने अपने धर्म में अवस्थित हैं। जैसे भगवान सूर्य का धर्म क्या है, स्वभाव क्या है, आप लोग जान ही रहे हैं। अभी प्रचंड गर्मी में बैठे हैं। भगवान सूर्य का स्वभाव धर्म क्या है? जलाना, गर्म करना। भगवान चंद्रमा का स्वभाव धर्म क्या है? शीतलता प्रदान करना। अग्नि का धर्म क्या है, स्वभाव क्या है? आपको और हमको जलाना। उसी प्रकार भगवान का सबसे बड़ा धर्म क्या है? दया करना। देखिए, इसीलिए उनको दयालु कहा जाता है। हमारे सारे के सारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रहती न प्रभु चित चूक किए की, रहती न प्रभु चित चूक किए, रहती न प्रभु चित चूक किए की, रहती न प्रभु चित चूक बिना दया के भगवान कभी रह ही नहीं सकते। तो फिर लोग प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि महाराज जी हमारे ऊपर दया कब करेंगे? तो हम कहते हैं, देखो भाई, भगवान तब हमारे ऊपर दया करेंगे जब हम इस दया शब्द को उलट करके पढ़ देंगे। क्या बनेगा? याद। जब हम भगवान को याद करेंगे, जैसे छोटा सा बालक होता है ना, जब तक खिलौने से खेलता है माता ध्यान नहीं देती है। जब बच्चा खिलौनों को छोड़ करके माँ के लिए रोने लगता है, तड़पने लगता है, तब माँ अपने हजारों कार्यों को छोड़ करके बच्चे को अपनी गोद में लेकर के दुलारती है, खिलाती पिलाती। उसी प्रकार जब हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान दया करेंगे। यह 7 दिनों का समय, अन्य समय तो हम कचाकच में रहते हैं। ठीक है, कचाकच माने आप समझ ही रहे हैं, नाना प्रकार के जंजाल। परंतु यह 7 दिनों का समय जो आपको और हमको मिला है, ये अपने जीवन को चकाचक बनाने के लिए है। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, उसी प्रकार से आत्मा को भी चार्ज करने के लिए भगवान की कथा है। इससे आत्मा को शक्ति मिलती है, जैसे भोजन से शरीर को शक्ति मिलती है, उसी प्रकार से कथा से, भजन से आत्मा को शक्ति मिलती है। देखिए, बड़ी सुंदर कथा, क्योंकि आज प्रथम दिवस, हमें तो 2:30 बजे से प्रारंभ करनी थी कथा, पर करते करते थोड़े विलंबित हो गए, तो इसलिए थोड़ी भूमिका में अधिक न जाते हुए सीधे चलते हैं भागवत जी के महात्म्य के लिए। ये महात्म्य होता है क्या? आप लोग महात्म बोलते हैं ना, महात्म नहीं, महात्म्य। महात्म्य माने प्रभाव, प्रभाव, योग्यता। ठीक है, ये भागवत जी का महात्म्य क्या है, इसकी योग्यता क्या है, प्रभाव क्या है? मैं स्वयं ये कहूं कि मैं इतना बड़ा, तो इसको आत्मश्लाघा कहा गया है। जो अपनी प्रशंसा अपने आप करता है, वह व्यक्ति नरक में जाता है।
परंतु जब दूसरे व्यक्ति प्रशंसा करते हैं तो कहना क्या? तो कहते हैं भागवत की प्रशंसा भागवत लिखे जाने के पहले ही श्री पद्म पुराण ने इसकी प्रशंसा की है। सबसे प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान वेदव्यास कहते हैं कि हम सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें, चाहे वक्ता हो चाहे श्रोता हो, सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें। तो प्रणाम करने से क्या होता है? एक निवेदन करूं, जो भगवान को दंडवत कर लेता है ना, उसको भगवान की माया दंड नहीं देती है। जो भगवान को दंडवत प्रणाम कर लेता है उसको यमराज कभी दंड नहीं देते हैं। अथवा प्रणाम करने से, भगवान को प्रणाम करने से हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का फल जो है वो प्राप्ति होती है उसकी। बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ करने से जिस फल की प्राप्ति होती है ना, उस फल को आप पाना चाहते हैं तो भगवान को प्रणाम करो। कलयुग में तो बड़े बड़े यज्ञ करने के लिए मना किया है, निषेध किया है, परंतु भगवान को प्रणाम तो कभी भी कर सकते हैं। देखो एक बार भी भगवान को प्रणाम करने का फल क्या है? एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधा बभृतर्न तुल्यः। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्णा प्रणामी न पुनर्भवाय। जो व्यक्ति एक बार भी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर लेता है, 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल की जो पुण्य की प्राप्ति वो प्राप्त कर लेता है। पर 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला व्यक्ति पुण्य भोगने के पश्चात, समाप्त के पश्चात इस संसार में पुनः आता है, फिर जन्म लेता है। पर भगवान को जो प्रणाम कर लेता है उसको फिर बार बार यहाँ जन्म नहीं लेना पड़ता, वो तो निरंतर भगवान के धाम में बैठ जाता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। कि भगवान को प्रणाम क्यों करें? कहा कि भगवान हमसे कुछ रूठ गए हैं। ठीक है, कभी संसार में भी होता है ना, कोई हमसे नाराज होता है तो उसको मनाने के लिए क्या करना होता है? जा करके हम हाथ जोड़ लेते हैं ना, अच्छा बाबा गलती हो गई, क्षमा करो, मान जाओ। तो भगवान क्या हमसे रूठ गए हैं? वास्तव में भगवान हमसे रूठ गए हैं। हमने जो भगवान को वचन दिया था, भगवान से जो वादा किए थे, हम अपने वादा को भूल गए हैं। क्या वादा किए थे हमने? जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे, पेट में थे, उस समय इतना हमको कष्ट हुआ तो भगवान से हमने भगवान को वचन दिया था, हे प्रभु इस नरक से यदि हम बाहर जाएंगे ना, इतना भजन करेंगे, इतना भजन करेंगे कि आपको कभी भूलेंगे नहीं। पर जैसे ही माता के गर्भ से बाहर आ गए तो भगवान को तो भूल गए, संसार को अपना बनाने के लिए लग गए। जैसा व्यक्ति कहते हैं ना, झूठ बोलने वाला व्यक्ति से कहते हैं तो झूठा है, इससे बात नहीं करता हूं। तो भगवान ने कहा देख भाई, तूने तो मुझे वचन दिया था पर मुझे भूल गया, इसलिए भगवान थोड़े से रूठ गए हैं। भगवान को मनाने के लिए प्रणाम करें। कैसे है भगवान? सच्चिदानंद रूपाय, सतघन चिदघन आनंद घन है। देखिए निरंतर रहते हैं। कहा कि कभी घटते बढ़ते होंगे, एक निरंतर रहने वाले जो कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे।
कहा नहीं नहीं, उनका चिन्मय बपु है, कभी घटते नहीं बढ़ते नहीं, भगवान के मंदिर में जाओ नित्य नवीनता का अनुभव होता है। कहा इतनी चिन्मय रहने वाले व्यक्ति को सुख दुख व्याप्ति होंगे? तो कहा नहीं नहीं, आनंद रूपाय, भगवान तो निरंतर आनंद में ही रहते हैं, उनका स्वरूप ही आनंद है। जो ऐसे आनंद स्वरूप परमपिता परमात्मा को जान लेता है, वो भी जो है ना आनंद में ही मग्न हो जाता है। भगवान का जीव का जो धर्म है, हमारा ये जो शरीर है ना, अस्थि है ना, जायते जन्म लेता है, वर्धते बढ़ता है, ठीक है, विपरिणमते बच्चा होता है, फिर युवा होता है, फिर वृद्ध होता है, फिर अपक्षीयते, फिर घटने लगता है। जैसे जैसे व्यक्ति वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, मोटा तगड़ा व्यक्ति को भी आप देखते होंगे दुबला होकर के छोटा अपक्षीय, और अंत में इसका परिणाम क्या है? नश्यते, नाश को प्राप्त होता है। पर परमात्मा सद घन है, चित घन है और आनंद घन है, आनंद का समूह भगवान के पास। इसलिए जो ऐसे परमपिता परमात्मा आनंद स्वरूप का भजन कर लेता है, उसको भी सुख दुख नहीं व्याप्त हैं। जैसे दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिताप सताते नहीं है जो भगवान का भजन कर लेता है, जो भगवान को अनुकूल कर लेता है। देखिए जामवंत जी सुंदर कांड में कहते हैं, हे भगवान, जिसके ऊपर आप अनुकूल हो जाते हैं उसको ये भौतिक ताप कभी कष्ट नहीं देते हैं। जा पर नाथ तुम अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवशूला। प्रणाम करने का ये फल है। तो भगवान क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि है तबे अपने संकल्प मात्र से यह संसार की सृष्टि करते हैं, इस संसार का पालन करते हैं और इस संसार का संहार करते हैं। देखिए ऐसे भगवान को प्रणाम करें। नहीं विसारने की कथा आ रही है। एक बार सौनक आदि 88,000 ऋषि लोग ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। बोले पितामह, हमें 1000 वर्षों का सत्र चलाना है, यज्ञ करना है, ऐसे परम पवित्र भूमि बताइए। तो ब्रह्मा जी ने अपनी नीमी माने चक्र दे दिए। बोले देखो आगे आगे चक्र जाएगा, आप लोग पीछे पीछे चले जाना। यह चक्र जहां जाकर के स्थिर हो जाएगा, उसी परम पावन भूमि को समझ लेना कि परम पवित्र भूमि है, वहीं पर सत्र कर लेना, एक कर लेना। आगे आगे चक्र जा रहा है, पीछे पीछे सौनक आदि 88,000 ऋषि घूमते 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 अंत में आकर के जहाँ नैमिष में आकर के निमि माने वो चक्र जहाँ स्थिर हो गया था, उसी वन का नाम हुआ नैमिषारण्य। आप लोग तो जाते हैं, झाड़ी भरने के लिए जाते हैं, लखनऊ के पास में है, सीतापुर जिले में। यहाँ पर सौनक आदि 88,000 ऋषिगण
सत्र का आयोजन कर रहे हैं यज्ञ का। यहीं पर पुराणों के परम ज्ञाता वेद व्यास के परम शिष्य सूत जी महाराज पधार गए हैं। ऐसे सूत जी महाराज को देखा तो कथामृत के स्वाद लेने में कुशल सौनक आदि ऋषियों ने उनको प्रणाम करके कहा, पहले प्रशंसा की, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सोताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सुत जी, आप अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए क्या है तो कहा एक सूर्य में करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान है। देखिए घनघोर रात्रि होती है, प्रातः काल एक सूर्य जब उदित होते हैं तो अंधकार नष्ट हो जाती है ना, नष्ट हो जाता है, रात्रि नष्ट हो जाती है, उजाला होती है। यहाँ पर शौनक जी कहते हैं आप अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान हैं। इसलिए हे सुत जी, हमारे कानों को आनंद की प्राप्ति हो ऐसी कथा बताइए, कथा का सार बताइए। कानों को तो फिल्मों की गाना सुनने में कितना आनंद आता है ना, सबसे अधिक आता है इन कानों को दूसरों की निंदा सुनने में। देखिए दूसरों की निंदा कर दो भाई, इतने जो है कान इतने वो होकर के श्रवण कर लेते हैं। श्रुत जी ने कहा ऐसा करो, कहा नहीं 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 नहीं, जिनके श्रवण करने से हमारे जीवन में भक्ति बढ़नी चाहिए, ज्ञान बढ़नी चाहिए, वैराग्य बढ़ना चाहिए। फिल्मों के गाना सुनने से पाप बढ़ता है, दूसरों की निंदा श्रवण करने से पाप लगता है, पर भगवंत की कथा सुनने से क्या होता है, भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है और संसार से वैराग्य की प्राप्ति होती है और अपने हृदय में विवेक की प्राप्ति होती है। विवेक किसको कहते हैं, क्या सत है क्या असत है, जो ऐसा निरक्षीर विवेक करने वाली जो बुद्धि है उसी को विवेक कहते हैं। विवेक कहां से आता है, देखिए विवेक की प्राप्ति के लिए देखिए सुनिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सतसंग विवेक न होय, 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 राम कृपा बिनु सुलभन सोय, राम कृपा बिनु सुलभन सोय। बिनु सत्संग, जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे ना, क्या सत्य है क्या असत है, क्या झूठ है क्या सत्य है, ये छुटाने वाली, इसको पृथक करने वाली विवेक बुद्धि प्राप्त नहीं होगी। ये सत्संग कैसे प्राप्त होगा तो कहा भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। जब भगवान अतिशय कृपा करते हैं, जब संत अनुकूल होते हैं तभी सत्संग की प्राप्ति होती है, अन्यथा कहते इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। सुत जी महाराज, घोर कराल कलयुग आ रहा है। कलयुग होने के कारण क्या हुआ, जितने भी हम लोग बैठे जीव लोग सब आसुरी बुद्धि को प्राप्त हो गए, आसुरी प्रवृत्ति को। दया नहीं है, दान नहीं है,
सत्य नहीं, शौच पवित्रता नहीं हम में देखी। इसी के कारण हम दुखी हो रहे हैं, जो कुछ है अपने स्वार्थ के लिए। पहले हमारा बहुत बड़ा परिवार होता था, इतना बड़ा परिवार में घर का एक सदस्य कमाता था, सबका भरण पोषण होता था, सब मिलजुल करके रहते थे। आज घर का प्रत्येक व्यक्ति कमाता है, पर छोटा भाई कमाता है तो बड़ा भाई को देने को तैयार नहीं है, बड़ा भाई कमाता है तो छोटा भाई को देने को तैयार नहीं है, स्वार्थी हो गए। इसी को आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं। जब जीवन में परमार्थ नहीं होगा, स्वार्थ ही स्वार्थ होगा, तब दुखी होना ही होना है। कहते हैं ऐसे दुखी व्यक्तियों को सुखी करने का साधन क्या है? श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। स्त्रियों का भी श्रेय क्या है? एक निवेदन करूं, संसार में दो वस्तु होती हैं, श्रेय और प्रेय। प्रेय किसको? जब बैठे बैठे जब खाने को मिलता है ना, खूब चकाचक, ये जीभ के स्वाद के लिए जो खाते हैं ये प्रेय है। यहां से महेश्वरी भवन में जाना है, जहां भोजन हो रहा है, पैदल जाओ तो भी चलेगा, परंतु पैदल जाएंगे, गर्मी है, पसीना आएगा, गाड़ी में, एसी वाली गाड़ी में जाएंगे। एसी वाली गाड़ी में बैठने में मजा तो आया, पर एसी की आदत ऐसी बनी कि ऐसा भयंकर रोग हो जाता है। जब डॉक्टर के पास जाओ तो कहता है कुछ दिन जीना है तो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल चलो, जो 100 मीटर चलने को हम लोग तैयार नहीं थे। ये प्रेय है, श्रेय है, पैदल चलो भाई, एक पंथ दो काज। कई लोग पैदल में मिलेंगे, बातचीत करते हुए भी चलेंगे, सबको राम राम हो जाएगा और शरीर का फायदा। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम्। और पवित्र करने वालों में भी पवित्र क्या है? इतना ही नहीं सुत जी, जिसके करने से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो, भगवान हमें जीवन में मिल जाए, ऐसे साधन बताने की कृपा करें। और कहते देखो, कुछ ऐसी चीज हैं जो हमें मिल जाए ना, उस सुख को देने के लिए पर्याप्त है। जैसे पारस मणि मिल जाए, वो हमें संसार का सुख देता है। कल्प वृक्ष मिल जाए तो हमें क्या देता है? स्वर्ग की संपत्ति देता है। पर गुरुदेव जब प्रसन्न होते हैं ना, तो क्या मिलता है? बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ ऐसे वैकुंठ धाम की, भगवान की प्राप्ति करा देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुत जी कहते हैं, हे सौनक जी, प्रीति ही मैं प्रसन्न हूं। मैं संपूर्ण शास्त्रों का सार और संसार के भय को नष्ट करने का जो साधन है वो मैं आपको बता रहा हूं। काल ब्याल मुख त्रास व्यास त्रास निर्णास है तमे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ तीरेण भाषितम। आपने कभी देखा होगा कि सांप को देखा होगा, जो मेढक को खा लेता है ना, पकड़ा हुआ होता है, वो मेढक जब उसके सामने मक्खी आती है तो जीभ ललचाता है मक्खी को खाने के लिए। उसी प्रकार काल रूपी सांप ने आपको और हमको ग्रसित कर लिया है, कभी भी निकल सकता है। पर संसार के भोगों के लिए हम लोग इतने लालायित हैं, इतने लालायित हैं क्या कहना, और हरदम डरे हुए हम लोग।
तो कहते हैं ऐसे लोगों के भय को समाप्त करने वाला एक साधन है। क्या है? श्रीमद् भागवतम की कथा है कलियुग के लिए, कलियुग के प्राणी के लिए। एक तोते ने कहा है, ऐसी भागवत की कथा मैं सुनाता हूं, सुनो। मन को पवित्र करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। तो कहा ये कथा कब मिलेगी? तो कहा जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। अनेक अनेक जन्मों का जब पुण्य भाग्य एकत्र होकर के आता है तब घर में भागवत बिठाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। देखिए, अन्यथा इतने हजारों लोग बैठते हैं हमारे सामने, कई लोग 10 वर्षों से 15 वर्षों से संकल्प करते हैं, महाराज अगले साल तो अब ऐसा आशीर्वाद दो कि आपसे ही कथा बिठाएं। पर 10 वर्ष हो गए, 15 वर्ष हो गए, क्योंकि उनका भाग्योदय नहीं हुआ है, पुण्योदय नहीं हुआ है, इसलिए भागवत नहीं बिठा पाए। जिसके घर में भागवत आ जाए उसके बराबर सौभाग्यशाली संसार में कोई नहीं है। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की। ये सौनक जी, एक आश्चर्य के विषय सुनो भागवत के संबंध में। पूर्व समय में महाराज परीक्षित जब गंगा जी के तट पर विराजमान थे, उनको जब भागवत कथा देने जा रहे थे शुकदेव जी, स्वर्ग के देवता वहां आए। कैसे आए? तो कहा कि उनके हाथ में अमृत से भरा हुआ घड़ा था। बोले महाराज आज के 7वें दिन तो परीक्षित को मरना है, इनको कथा दे करके क्या करेंगे? इनको स्वर्ग का अमृत दीजिए, ये स्वर्ग का अमृत इनको पिला दीजिए और भागवत कथा अमृत हमको दीजिए। तो सुखदेव जी ने विचार किया, कांच की और मणि की तुलना हो सकती है क्या? स्वर्ग का अमृत क्या है? कांच है, और भागवत अमृत क्या है? मणि है। ऐसा समझ करके अभक्त जान करके देवताओं को श्रीमद् भागवतम की कथा नहीं दी। जो श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए दुर्लभ है, ऐसी श्रीमद् भागवतम की कथा आज आपको और हमको सुलभ होकर के मिली है। ये किसकी कृपा है? ठाकुर जी की कृपा है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। इतना ही नहीं, शौनक जी जब 7 दिनों की कथा श्रवण करने के पश्चात महाराज परीक्षित को मोक्ष मिला ना, तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। तो सत्यलोक में ब्रह्मलोक में उन्होंने क्या किया? एक तराजू मंगाया बड़ा, एक तरफ अन्य साधनों को रखा, 17 पुराण, 4 वेद, 108 स्मृतियां, एक तरफ भागवत की कथा को रखा। जिधर भागवत की ग्रंथ थी विराजमान थे वो पल्ला भारी हुआ, जिधर अन्य साधन रखे हुए थे वो हल्का पड़ गया। तब ब्रह्मा जी ने, ऋषि मुनियों ने माना ये श्रीमद् भागवत सामान्य नहीं है, ये तो साक्षात भगवान ही हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। ये सप्ताह की विधि कहां से चली? तो कहा यद्यपि नारद जी ने सनंदन सनातन सनत कुमार के पहले ही ब्रह्मा जी से भागवत की कथा सुनी थी, पर सप्ताह की विधि तो नारद जी को इन्हीं 4 कुमारों ने बताया। और सौनक जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव सुत जी, नारद जी को तो कुछ करना न करना कुछ लेना देना नहीं है, वो विधि निषेध से परे हैं। जो नियम आपको और हमको लगते हैं ना, नारद जी को नहीं लगते हैं। देखिए, नारद जी करें तो ठीक, ना करें तो ठीक। और दूसरी बात, नारद जी का जो मन है कहीं भी 24 मिनट से अधिक ठहरते नहीं, भागते रहते हैं। ऐसे नारद जी को 7 दिनों का समय कैसे मिला बताइए? पहले की बात है, हम 4 कुमार बद्री विशाल भगवान में सत्संग करने जा रहे थे। सत्संग प्रारंभ होने जा रहा था, उसी समय दौड़ते दौड़ते नारद जी आए, बड़े हाँफते हुए, बड़े दुखी। तो 4 कुमारों ने पूछा, नारद जी कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, इतने दुखी क्यों? दुख का कारण बताओ।
तो नारद जी ने कहा, देखो महाराज, मैं तो भगवान की सृष्टि में, ब्रह्मा जी की सृष्टि में सर्वोत्तम सृष्टि है मानव लोग, मनुष्य लोग, मनुष्यों की सृष्टि। यह समझ करके मैं पृथ्वी में भ्रमण करने के लिए निकला। कहां कहां गया? आपके जो है ना पुष्कर, राजस्थान में देखिए, तीर्थों का गुरु, तीर्थों का राजा प्रयाग गया, काशी में गया, गोदावरी में गया, हरिद्वार में गया, कुरुक्षेत्र में गया, श्रीरंग में गया, रामेश्वरम में गया, परंतु मन को शांति देने वाला साधन कहीं भी नहीं देखा। अधर्म के मित्र कलयुग ने, अथवा कलयुग के मित्र अधर्म ने सबको अपने वश में कर लिया है। कलयुग के प्राणियों में सत्य नहीं है, तपस्या नहीं है, सोच माने पवित्रता नहीं है, दया नहीं है, दान नहीं है। क्या है? तो कहते हैं उदरम भरिणो, केवल अपना ही पेट भरना चाहता है व्यक्ति, दूसरों के लिए कुछ करना नहीं चाहता। देखा, कमाया है, करोड़ों खरबों रुपए कमाया है, पर उसको कमी ही पड़ रही है। देखिए, पहले तो परिवार के लिए करता था, अब तो परिवार को भी करने को तैयार नहीं है। देखिए, और कूट भाषिणा ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि क्या कहना। और घर में क्या होने लगा, पहले घर के वृद्धजन जो बड़े लोग थे उनकी बातें मानी जाती थी। अब तो जैसे ही शादी होकर के आई ना घर वाली, ऐसी पट्टी पड़ाती है कि शादी के दूसरे दिन से बेटा बदल जाता है, घर का माहौल बदल जाता है। देखिए, तरुणी प्रभुतागे है, श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात्, दंपति नाम च कल्कनम। प्रत्येक घर में तरुणियों का प्रभाव हो गया है। बुद्धि कौन देता है? भाई बंधु बड़े लोग नहीं देते हैं, उसका साला देता है। क्या कहना, घर घर में इतना झगड़ा है कि पति पत्नी में भी झगड़ा है। पति पत्नी में तो प्रेम हो, छोटी छोटी बातों को लेकर के ऐसा झगड़ा देखा जाता है कि क्या कहना। ऐसा क्यों हुआ? तो कहा, कली रूप जो दावानल है ना, अग्नि, उसने संपूर्ण साधनों को भस्मसात कर दिया है। पर कुमारों, इस प्रकार की अनेक प्रकार का आश्चर्य में देखते देखते मैं जब वृंदावन में गया ना, वहां एक आश्चर्य की घटना देखी। एक 25 वर्ष की युवती है, उसके सामने दो वृद्ध महापुरुष मूर्छित पड़े हुए हैं। उसको अनेक स्त्रियां, युवतियां, कोई तो पंखा कर रही है, कोई गिलास में पानी ला रही है, कोई उसके चरणों की सेवा कर रही है। परंतु इतना होने पर भी उस 25 वर्ष की युवती को शांति नहीं। मुझे दूर से देखा तो उसने कहा, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे संत भगवंत, एक क्षण रुक जाओ, मेरी चिंता को समाप्त कर दो। हे संत भगवंत, आपके दर्शन होते हैं तो क्या होता है? संपूर्ण पाप समाप्त होते हैं। आपके उपदेशों को श्रवण करूंगी तो मेरा दुख समाप्त हो जाएगा। जब बड़े बड़े भाग्य जागृत होते हैं तब आप जैसे संतों का दर्शन होता है। अब नारद जी कहते हैं, मैं उसके पास जाकर के पूछा, अरे नारी, तुम कौन हो? युवती, ये दोनों वृद्ध महापुरुष कौन हो? कौन है? और अपने दुख का कारण बताओ। तब उस युवती ने कहा, मैं भक्ति हूं, ये मेरे दोनों बेटे हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। मैं द्रविड़ देश में प्रकट हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कुछ कुछ महाराष्ट्र में, पर जैसे ही गुजरात में आई ना, मैं जीर्ण शीर्ण हो गई बेटों के साथ, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। पर जैसे ही मैं वृंदावन में आई, मैं तो युवती हो गई।
परंतु जो मेरे बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, ये तो बुढ़े के बुढ़े हो गए। संसार में ऐसा देखा जाता है, माँ वृद्धा होती है, बुढ़ी होती है, पर बच्चे छोटे होते हैं। परंतु यहाँ तो माँ तो युवती है 25 वर्ष की और बेटे हैं 80-80 वर्ष के। ये कैसे संभव है? तो नारद जी ने कहा, देवी आप तो भक्ति हो ना, वृंदावन में अभी भी भक्ति जीवित है, भक्ति को चाहने वाले लोग हैं, पर यहाँ ज्ञान और वैराग्य को तो यहाँ भी लेने वाले कोई नहीं, इनका ग्राहक न होने के कारण। देखो भक्ति में ज्ञान भी चाहिए, भगवान के महात्म्य का ज्ञान, और संसार के प्रति वैराग्य भी होना चाहिए। जब संसार के भोगों से वैराग्य प्राप्त न हो तो भक्ति का भी कोई ज्ञान काम नहीं है। देखो जब नारद जी ने कहा, देवी मैं ज्ञान से देखता हूं, सब कुछ बता दिया, तो भक्ति ने कहा आप कुछ करो कि महाराज परीक्षित ने कलयुग को क्यों छोड़ दिया, समाप्त कर दिए होते। तो नारद जी ने कहा, देवी महाराज परीक्षित जो है ना, भंवरे के जैसे सारग्राही थे। जैसे भंवरा होता है ना, फूल में बैठता है, फूलों से रस तो लेता है, फूल को ऐसे जैसे कि तैसे ही छोड़ देता है। उसी प्रकार महाराज परीक्षित ने भी कलयुग से सार लिया। क्या लिया? कहा कि कलयुग में हजारों लाखों अवगुण हैं, दोष हैं, परंतु कलयुग का सबसे अच्छा गुण क्या है आपको बताएं? थोड़ी देर भगवान का भजन कर लो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् लौके सब कीर्तना। बड़े बड़ी समाधि की आवश्यकता नहीं है, योग की आवश्यकता नहीं है, तपस्या की आवश्यकता नहीं है, केवल भगवान के मंगलमय नामों का संकीर्तन कर लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण